जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर अनुप्रास अलंकार, उसके बाद में यहाँ पर यमक अलंकार की परिभाषा और उदाहरण सहित बताऊंगा, स्पष्टीकरण सहित, जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा, कभी भी आप लोग ये भूलोगे नहीं, चाहे अनुप्रास अलंकार हो चाहे यमक अलंकार। और ये आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी क्लास में हो, जो आपके ये आता है क्लास में है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना, अच्छे से बता दूंगा, कभी भी आप लोग कोई भी डाउट नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर अनुप्रास अलंकार। तो बहुत सिंपल सा है, देखिए, जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। बहुत सिंपल सी परिभाषा है, जहाँ पर एक ही वर्ण की जो बार बार आवृत्ति होने पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। अब वर्ण क्या होते हैं, देखिए, वर्ण उसको कहते हैं, जैसे यहाँ पर आ एक वर्ण है, सा एक वर्ण है, गा एक वर्ण है और दा एक वर्ण है, रा एक वर्ण है। तो ये सभी क्या है, ये सभी वर्ण हैं, और जो इनकी एक से अधिक जो बार बार आवृत्ति हो उदाहरण में, तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। तो कैसे, देखिए, और शब्द किसको कहते हैं, ये शब्द है, जैसे ये शब्द है रहीम, क्या है यहाँ पर, जैसे एक ले लिया गया, जैसे यहाँ पर कोई भी, जैसे यहाँ पर बस्ती, एक क्या है, बस्ती एक शब्द है। ये पूरे जो एक वर्णों के मेल से जो बनता है, मतलब एक से अधिक वर्णों के मेल से जो बनता है उसको शब्द बोलते हैं। और जो जैसे क ख ग घ र र, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, तो ये सभी वर्ण बोले जाते हैं। तो इतना समझ में आया। तो बहुत सिंपल सा है कि जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब कैसे, उदाहरण में, जैसे कानन कठिन भयंकर भारी, घोर घाम हिम वारी बयारी। तो इसमें देखिए जो न है ये बार बार आया, का भी बार बार आया, भा भी देखिए एक दो, ये दो बार आया, मतलब एक से अधिक बार आया। तो ये क्या हो गया, घा भी एक से अधिक बार आया। तो क्या हो गया, ये बार बार एक ही वर्ण की जो बार बार आवृत्ति होने पर क्या होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। तो इसमें जो वर्णों की बार बार आवृत्ति हुई है तो इसी में क्या होता है, अनुप्रास अलंकार है। वारी में देखिए रा भी बहुत बार आया, र और र, तो ये क्या हो गया, ये इसमें अनुप्रास अलंकार है। अब स्पष्टीकरण, जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए कि स्पष्टीकरण सहित लिखना है तो इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे नहीं पूछा जाए तो आप लोग ये नहीं लिखना है। इस एग्जाम्पल के लिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो देखिए स्पष्टीकरण में, इस उदाहरण में, जैसे क हुआ क, और यहाँ पर भ हुआ भा, ये देखिए र हुआ और घ हुआ म, ये अक्षर क्या है, एक से अधिक बार आए हैं, इसलिए यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो इसमें ये जो ये क और भ ये वर्ण है, ये बार बार आवृत्ति हुई है, तो इसी पर यहाँ पर क्या हो गया, तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया। बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में दूसरा उदाहरण भी आप लोग तैयार कर लेना कि तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए। इसमें देखिए ता भी बार बार आया है, और यहाँ पर देखिए माँ भी बार बार आया है, तो यहाँ पर ना भी देखिए बार बार आया, तो क्या हो गया, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार है। तो ये दोनों उदाहरण तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं यहाँ पर, समझ में आया, जहाँ पर एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो उदाहरण में, समझ जाना वहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अब चलते हैं यहाँ पर यमक अलंकार। यमक अलंकार भी बहुत सिंपल सा है। जैसे यहाँ पर इसकी परिभाषा कैसे, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। इसमें क्या है, जब एक ही शब्द, कोई शब्द है, जैसे यहाँ पर अधिक है या घटा हो गया या पानी हो गया, इसकी जो एक से अधिक, मतलब दो या दो से अधिक बार आए, तो समझ जाना वहाँ पर क्या होगा, और दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो तो समझ जाना वहाँ पर यमक अलंकार है। क्या है, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। कैसे, उदाहरण में, जैसे काली घटा का घमंड घटा, नभमंडल में तारक वृंद खिले। इसमें देखिए जो घटा शब्द ये दो बार आया, लेकिन इसके जो अर्थ हैं ये दोनों अलग अलग हैं। घटा का मतलब होता है यहाँ पर बादल, और दूसरे घटा का मतलब होता है कम हो गया। तो इसमें दोनों का अर्थ अलग अलग है, लेकिन शब्द एक ही है। तो क्या हो गया, शब्द एक ही है लेकिन इसका अर्थ अलग अलग है। तो जो इस प्रकार से हो तो उदाहरण में, तो समझ जाना वहाँ पर यमक अलंकार है। बहुत सिंपल सा, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता हो और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होता है तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे काली घटा का घमंड घटा और नभमंडल में तारक वृंद खिले, जो इसमें घटा का मतलब है बादल, और इसमें घटा घमंड घटा का मतलब जो घमंड है ये कम हो गया। तो इसमें दो हैं। तो इतना समझ में आया। स्पष्टीकरण से समझ लेते हैं। इस उदाहरण में जो घटा शब्द दो बार आया है और दोनों स्थानों पर उसका अर्थ भिन्न भिन्न है। जैसे यहाँ पर
घटा बादल है और घटा दूसरा क्या है, कम हो गया। तो दोनों का मतलब अलग अलग हो गया, तो समझ जाना वहाँ पर यमक अलंकार है। तो ये दोनों आप लोग अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छी तरीके से इसको भी अलंकार को तैयार कर लीजिए और इसको भी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को दोनों समझ में आ गए होंगे, बहुत सिंपल से हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ही प्रेस कर देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।